बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। ऐसे हम थोड़ा बता देते हैं। 17वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के कुछ अभ्यर्थी जो हैं आ गए थे विरोध में कि इसका पूरा परीक्षा एग्ज़ाम होना चाहिए। और पटना में एक बापू परीक्षा परिसर है, उसमें थोड़ा हंगामा हुआ था, उस वजह से वो पूरी परीक्षा बापू परीक्षा परिसर वाली कैंसिल कर दी गई और आयोग ने दोबारा घोषित किया कि परीक्षा होना चाहिए और एग्ज़ाम होना भी चाहिए। चलो ये ठीक है, छात्रों की मांग है, सभी चीज़ें ठीक है। लेकिन एक चीज़ वहाँ जो किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और कुछ चीज़ों पर ध्यान जा रहा है और कुछ पर नहीं जा रहा है। उसमें पहली बात ये है कि वहाँ जो टीचर्स हैं बैठे हुए, वो मठाधीश बन के बैठा हुआ है। वो जो टीचर हैं पूरे मठ पर मठाधीश जैसे बैठते हैं ना, वैसे बैठे हैं वो। आपको अगर कोई इसको जानना चाहता है तो देखिएगा, वो ना मार खाने जाते हैं ना नाला लो। वो एक जगह टेंट लगा के धरना स्थल पर बैठे हैं और अपने साथ छात्र छात्राओं बहुत सारे लोगों को बैठा लिया है। और हो क्या रहा है, वो छात्रों को कभी मार खिलवाते हैं। उनका स्ट्रेटजी क्या है, शुरू दिन से ही कहा था हमने। शुरू दिन भी एक दिन जब आंदोलन शुरू हुआ था उसमें हम भी शामिल हुए थे। तो उस दिन शामिल 10 बजे से आंदोलन का आह्वान हुआ था, 16 तारीख के बाद से। तो शाम तक हमको ये समझ में आ गया था कि एक दिन इसमें लाठीचार्ज भी होगा और बाकी चीज़ें भी होगी, और कल ऐसा हो भी गया। असल में क्या है ना, वो जो मास्टर है उनको कोई आंदोलन वगैरह से कहीं किसी को मतलब नहीं है। वहाँ सारे लोग एक दूसरे की बुराई करने के लिए बैठे हैं और खुद का चेहरा चमकाने के लिए बैठे हैं। अपना चेहरा चमके और अपना बिजनेस हो जाए। और कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाने वाले यूट्यूबर वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो प्रचार की दृष्टि से काम देखते हैं। जिनको अपना चेहरा चमकाना है वो मास्टर के रूप में वहाँ अपना चेहरा चमकाने के लिए बैठे हुए हैं। और बाकी के इनके पोटे जो क्या कर रहे हैं, अब जो दिखा रहे हैं हम, आप उसको देखिए, ये स्क्रीनशॉट है। ये आंदोलन के नाम पर कितना पैसा तसला जा रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस दिन 16 या 17 तारीख को जिस दिन QR कोड और जिस दिन पैसे मांगे गए, उस दिन 42,000 रुपया एक दिन में ही जमा हो गए थे। और एक एक दिन में लगभग 60 से 62,000 रुपया आ रहा है और उसका कोई हिसाब नहीं है। वो बच्चे अपना खाना खा रहे हैं या कहीं ना कहीं से, कभी ज्ञान बिंदु से, कभी कोई और से, कभी कहीं और से उनका खाना और बाकी चीज़ें आ जा रही है। ये कभी भी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि ये पैसे उनको लगाए जा रहे हैं। और सारे के यहाँ क्या कर लिया है, पैसे कमाने का धंधा बना लिया है। ये ना अज्ञात लूट है, भयंकर लूट चल रहा है। अब हम आपको समझा देते हैं कि आपको अब स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, बहुत सारा दिखाएंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये 10,000 का है। ये देखिए, ये जो है नीचे लिखा है अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम PK परम IAS। 10,000 रुपये उन्होंने दिए हैं। 500 रुपये का है। ये देखिएगा ऊपर नाम भी आता रहेगा किसको गया है, भार्गव स्टोर। ये अमित तिवारी नाम का लड़का है जो कि ना अभ्यर्थी है और न इसको कोई आंदोलन से मतलब है। इसका सीधे काम है, इन सबों ने 4-5 लड़कों ने मिलकर 2-3 ग्रुप बना लिया है और टेलीग्राम के ऊपर यही धंधा है कि बस भड़काओ दो, इन्ने करो उन्ने करो। अच्छा, कुछ लोग उसमें वो क्या है ना, आप PDF बेचते हैं, फिर टेलीग्राम के ऊपर वो PDF NCERT का PDF बेचेंगे, किसी कोचिंग का PDF, वही धंधा है। और कुछ लोग चैनल मोनेटाइज कराने के चक्कर में हैं, खुश हैं कि आंदोलन चल रहा है तो हम लोग का चैनल मोनेटाइज होगा, इसी बहाने दिखा दुखा के। और दूसरे कुछ लोग हैं वो पैसा कमाने में लगे हैं PDF वगैरह बेच के, उनका कोई मतलब ही नहीं है इस आंदोलन से। और तीसरा जो मेन चीज़ है, ये अमित भार्गव है, अमित तिवारी नाम का लड़का। ये अमित तिवारी असल में उत्तर प्रदेश अमेठी का है। इसको आंदोलन से कोई मतलब नहीं है और कहता है कि मैं वकील हूँ, तो वकील होने के नाते भी इसको यहाँ कोई मतलब नहीं है। और इसके अकाउंट में सारे पैसे जा रहे हैं। ये पटना के सारे पैसे, बिहार के सारे पैसे अमित तिवारी के अकाउंट में जा रहे हैं, जो भार्गव स्टोर के नाम से किया हुआ है। वो पीछे दिखा 10,000, ये भार्गव स्टोर में फिर 500 रुपये गए हैं, फिर भार्गव स्टोर में 100 रुपये गए हैं। आप डेट भी देखते रहिएगा, सब ना अलग अलग समय का है, एक ही तारीख का, फिर अलग अलग तारीख का, फिर अलग अलग समय का सब है। तो ये 100 रुपये फिर गए हैं। फिर ये देखिए भार्गव स्टोर में फिर 100 रुपये गए हैं। फिर ये देखिए भार्गव स्टोर में फिर ये 100 रुपये गए हुए हैं। फिर ये 150 अमित तिवारी का जो नाम का अकाउंट है, ये अमित तिवारी, ये भार्गव स्टोर अमित तिवारी नहीं आपका है, इसने भार्गव स्टोर वाला ही QR कोड जारी किया, इसलिए उसका नाम दिखाता है। ये 150 रुपये हैं। फिर ये 101 रुपये हैं भार्गव में, देखिए। फिर भार्गव को फिर 100 रुपये मिले हैं, फिर यहाँ 100 रुपये मिले हैं। और आप देखिएगा नीचे क्या है ना, अपडेट या ट्रांजैक्शन ID देखिएगा अलग अलग है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक ही फोटो को बार बार दिखाया जा रहा है। ये देखिए 121 रुपये अमित तिवारी को दिया गया है, एक बार 100 रुपये 19 दिसंबर को। ये 19 दिसंबर को लगभग 62-65 हज़ार रुपया एक ही दिन में कलेक्ट हो गया था। ये फिर 121 रुपये बाद में दिया गया है। फिर देखिए ये ट्रांजैक्शन ID है 601 है अकाउंट नंबर, और 21 दिसंबर को इसको फिर से भार्गव स्टोर में 21 रुपये दिए गए हैं। फिर से 101 रुपये दिए गए हैं। देखिए 20 से लेके 10,000 तक रुपये दिए गए हैं। औसतन एक ने 100 रुपये दिए हैं, कुछ ने 500 दिए हैं, कुछ ने कम भी दिए हैं, कुछ ने ज़्यादा भी दिए हैं। कोई 50, कोई 20 भी दिया है, कुछ 500, कुछ 10,000 भी दिए हैं, कुछ 101 भी दिए हैं। तो औसतन 100 से 250 रुपये गए हैं, हर एक ने दिया है। तो ये देखिए किस दिसंबर को 5/11 में वगैरह ट्रांजेक्शन ID 990 है। तो 100 रुपये, फिर 101 रुपये, फिर ये 101 रुपये, फिर 51 रुपये, फिर 21 रुपये, फिर 21 रुपये, फिर 500 रुपये। फिर ये देखिए अमित तिवारी लिखा है, ये देखिए अमित तिवारी लिखा हुआ है ऊपर, ध्यान से पढ़िएगा तो ये दिखा हुआ है। 19 दिसंबर को अमित तिवारी को 1,000 रुपये फिर गए हैं। फिर
₹51 गए हैं, 1051 दिए गए हैं। फिर यहाँ 21 रुपये दिए गए हैं, फिर 100 रुपया, फिर 100 रुपया, 200 रुपये फिर अमित तिवारी को दिए गए हैं, फिर 101 रुपये अमित तिवारी में गया है, फिर है ना, फिर 51 रुपये अमित तिवारी को गया, फिर 51 रुपये गए हैं, फिर 100 रुपये गए हैं, फिर ये देखिए 501 रुपये अमित तिवारी को गए हुए हैं भार्गव स्टोर को, फिर 21 रुपये, फिर 21 रुपये, फिर 50 रुपये। ऐसे करके हम ना कम से कम 500 आपको सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं कि ये पैसे जा रहे होंगे। तो आपने देख लिया होगा, अभी हम ना जितना आगे करते जाएंगे केवल पैसे, ये 200 रुपये फिर गए हैं, फिर 21 रुपये, फिर 21 रुपये, ऐसे करके गया है, फिर 101 रुपये। कहा तो कि 100 से ऊपर सबने दिया है मोटा मोटी। अब ना ऐसे करके हम कम से कम 100-200 आपको ट्रांजेक्शन अपने तरफ से दिखा सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे हज़ारों ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो ये लोग क्या कर रहा है ना, आंदोलन के नाम पर, ध्यान से सुन लीजिए, ये जो मठाधीश बैठा है ये सब के सब पैसा खा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, इनको आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। और ये लोग अपनी मर्जी से लड़कों को मरवाते हैं, पिटवाते हैं ताकि मीडिया में आ जाए और मीडिया में आके मतलब नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। आंदोलन का क्या होता है ये अनुभव हमारा जीवन भर काम आएगा कि कैसे लोग ना बलि चढ़ाते हैं अपना नेता बनने के लिए। तो ये ना छात्रों को भेजते हैं, खुद नहीं जाते हैं मार खाने। हीरामांशु सर हैं एक, वो वहीं बैठे रहते हैं और लड़कों और बाकी लोग भी मार खाने जाते हैं, उधर से मार खा के आते हैं, न्यूज़ में चैनल में बनता है और ये टीआरपी वगैरह लूटते हैं, मतलब चेहरा चमकाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे कुछ भी नहीं है। एक लड़के का वो डेथ हो गया है। अब समस्या ये है ना कि एक लड़के का जिसका डेथ हुआ है, अभी दिखा देते हैं, उसमें ये फ़ोटो होगा, उस लड़के का जो डेथ दिखाया जा रहा है, असल में वो लड़का मरा नहीं, एक सोनू मरे हैं, लेकिन वो लड़का नहीं है जिसको ये लोग दिखा रहे हैं कि वो मर गया। माला वाला पहना दिया है जीवित लड़के को, और जीवित लड़के को माला वगैरह पहना के उसी के ऊपर सब राजनीति कर रहा है। ये वो लड़का है जिसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिखाया जा रहा है ना, ये असल में जीवित है। कोई सोनू डेथ हुआ है लेकिन दूसरे कोई सोनू का हुआ है, यहाँ इसको माला पहना दिया है सारे लोगों ने। तो यहाँ यही हो रहा है, ये सोनू जीवित है। तो ये क्या कर रहे हैं, राजनीति के चक्कर में किसी को भी मार दे रहे हैं और अपना चेहरा चमका रहे हैं। ऐसा ट्रांजेक्शन तो दिखना हो तो हम बहुत सारा दिखा देंगे। ये 500 का फिर ट्रांजेक्शन 51 का, जितना का कहिएगा 50 का ये अमित तिवारी को किया हुआ है। तो जितना अपने हम कम से कम 500 से ऊपर ट्रांजेक्शन, 100 से ऊपर ट्रांजेक्शन आपको दिखा सकते हैं, 100-150 से ऊपर। तो असल में होना क्या चाहिए, आंदोलन का तो एग्जाम होना चाहिए ही, सब छात्र अगर इनका मांग कर रहे हैं। हालांकि छात्र की संख्या वहाँ है नहीं, ज़बरदस्ती लोग कभी बंद करवाने का, कभी वहाँ तो ऐसा चलता है गुंडागर्दी की उसको भगा दो, मतलब अंधा। मैंने वहाँ क्या कर लिया है ना, वो मठाधीश बन के रामांशु और 1-2 टीचर मठाधीश की तरह बैठा है और उसको सबको आए बाएँ बुलवाना, यही धंधा है उसका, कोई काम नहीं है। अगर किसी को लगता है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, कभी किसी को कुछ बुलवाना, कभी किसी का हु करना, और एक दूसरे को डिफेम करने का वहाँ मतलब 7-8 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। रामांशु और रोहित को अगर छोड़ दें तो सबको डिफेम करना, यही मकसद है उन सभी मठाधीशों का। और इससे हो क्या रहा है ना, अभ्यर्थी अपने परीक्षा से वो थोड़े विचलित हो रहे हैं कि क्या होगा इस एग्ज़ाम का, नहीं होगा। तो जिनको लगता है कि आंदोलन है, असल में आंदोलन नहीं है, इस चेहरा चमकाने का अपना तरीका ढूंढ लिया है और इसके बच्चे मार खा रहे हैं सारे लोग। तो हमारा ये भी अनुरोध रहेगा कि जिनके बच्चे कहीं छात्रा पटना में पढ़ते हैं या कहीं और भी हैं और आवाज़ अब तक जा रही है, तो अपने आप को अभी के समय में निश्चिंत करें। मतलब निश्चिंत करें का मतलब अपने बच्चों को अगर संभव हो तो इन समय से दूर रखें। और क्योंकि ये लाखों कमा रहे हैं और इसको कोई मतलब नहीं है, और लड़के को मार पीट करवा के एक की तो जान चली गई इन्हीं लोगों के चक्कर में, और दिखा रहे हैं कि सरकार की वजह से गया है, हालांकि इनके चक्कर में गया है। ये लोग मारपीट करा के कई को गंभीर चोट भी आ गई थी, कल लाठीचार्ज हो गया था, और लाठीचार्ज के ऊपर ये लोग अपना राजनीति कर रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं, ताकि लाठीचार्ज नहीं होता तो ये लोग को अभी कोई पूछता नहीं। तो जानबूझ के बच्चों को पिटवाया गया। और पता है इन लोगों को क्या करते हैं, किसी का हालत ही पूछने वाले नहीं है, उसी जगह कराते रह फराते, उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को अपना भर्ती करवा दिया कहीं PMCH में, कोई सरकारी में, उसी जगह बगल में एक सरकारी और भी है गर्दनी बाग धरना स्थल पर, मतलब ऐसे ही अपना मर रहा है, जी रहा है, उससे सबको कोई मतलब नहीं है। और बस मीडिया आया, मीडिया में खूब बाइट दिया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बचाने और कुछ होने की इनकी जिम्मेदारी नहीं है। सारे लोग ये जो है असल में ये लग रहा है कि कुछ हो बच्चों को तो उससे हम राजनीति करेंगे, इसी भाव से सारे लोग हैं। तो साथ सरकार को एग्जाम के लिए जांच तो करना ही चाहिए। साथ में ये जो आंदोलन घोटाला हो रहा है, जो तिवारी हैं और भी 1-2 लड़के शामिल हैं इसमें, राम कश्यप नाम की ID है, असल में नाम उसका मनोज है, और भी कई लोग हैं जो इसी तरह कर के ID जारी कर के पैसे तहसीलने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये अमित तिवारी जो खुद को एडवोकेट करता है और ये सबूत है कि भाई इतने सारे ट्रांजेक्शन का क्या हुआ और पैसे तहसीलने का काम कर रहे हैं, तो पहले तो इस पर कार्रवाई हो। और सारे टीचर्स को पहले तो जब इसको पकड़ के मतलब वो क्या बोलते हैं, क्राइम, साइबर क्राइम या फ्रॉड, साइबर फ्रॉड के वो जुल्म में सबको पहले तो भीतर क्या करे, पहले इसको सार्वजनिक करे कि ये सब क्या कर रहा है पैसा कमाने के लिए। और ना बच्चे वहाँ ठंड में मर रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, इन सबको कोई मतलब नहीं है, पैसा कमा के रख रहा है। तो इस सब का भी ख्याल करें और सरकार इस चीज़ की भी जाँच करें।